नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज़। वैशाली न्यूज़ में एक अजीबोगरीब आज खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। अजीबोगरीब इसलिए कि आमतौर पर जो बड़े व्यवसायी होते हैं जैसे अंबानी अडानी जैसे लोग हाजीपुर जैसे छोटे शहरों में तो नहीं रहते, लेकिन हाजीपुर के एक अंबानी अडानी से आज आपको मिलवाने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विक्रम कुमार रजक, जो कि हाजीपुर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है, वहाँ ये कार्यरत हैं सहायक के पद पर। इतना बड़ा कह सकते हैं कि एक बिजनेसमैन एक छोटे से ऑफिस में कैसे काम कर रहा है, इन्हीं से पूछ लेते हैं। काफ़ी बड़ा धंधा, लेकिन फिर यहाँ एक सहायक के रूप में आखिर क्या कारण? अरे सर, वो कुछ नहीं है। मेरे पैन नंबर से किसी ने फर्जी जीएसटी नंबर ले रखा है और वो फर्जी जीएसटी दिल्ली में ले रखा है और वो अपना रिटर्न वगैरह फाइल कर रहा है। और मैंने इसकी शिकायत सभी जगह सभी पोर्टल पे कर दी है। उसके बावजूद मेरे जीएसटी को सस्पेंड किया गया है, लेकिन उसको इनएक्टिव नहीं किया गया है। ठीक है, इनएक्टिव करने के लिए बोल रहे हैं कि लोग हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं है। मैंने इसकी शिकायत लोकल थाने में भी, साइबर थाने में भी, सभी जगह किया है। माननीय अधीक्षक महोदय को भी दिया है, लेकिन कहीं से न एफआईआर हुआ है और न कोई कार्रवाई हो रही है। ऊपर में जीएसटी जो के अधिकारी हैं या फिर जो वित्त विभाग के अधिकारी हैं, उनसे बात आपने नहीं की, उनको शिकायत नहीं की? नहीं, उनको सभी लोगों को मैंने रिटर्न में भेज रखा है, सब स्पीड पोस्ट कर रखा है, मेल कर रखा है, सब कुछ कर रखा है मैंने। अभी क्या स्थिति है? वैसे ही यथावत काम चल रहा है या सस्पेंड है? वो मेरा जीएसटी जो फर्जी ले रखा है वो सस्पेंड है, लेकिन अभी कल के डेट में उसने फिर से एक रिटर्न फाइल कर दिया है। अभी फिर से रिटर्न फाइल जी, सस्पेंशन होने के बाद? जी 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 जी। अब क्या करिएगा? क्या करेंगे सर, हम तो असहाय हो रखे हैं। हम काफ़ी डर लग रहा है सब प्रकरण सुनकर, देखकर। लोग पैसे वाले बनते हैं तो अच्छा लगता है, आप डर क्यों रहे हैं? सर, फर्जी चीज़ों में लोग डरता ही है। हम लोग छोटे तबके के लोग हैं, मतलब 10-20 हज़ार रुपये कमाने वाले हैं और इतना बड़ा प्रकरण हो गया। हमें तो रात को नींद नहीं आती है इस प्रकरण के बाद। आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि ये जीएसटी नंबर बंद हो जाए, जिसने भी ये काम किया है, फर्जी किया है, और वो मतलब पुलिस के कस्टडी में हो। बड़ी लेवल पर कहाँ शिकायत आपने की? बड़ी लेवल पे मैंने सभी जो भी पोर्टल है, मैंने ट्विटर से ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री निर्मला सीतारमण, जीएसटी काउंसिल, सभी लोगों को भेज दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, यहाँ तक ईडी को। फिर मैंने जीएसटी के जो कमिश्नर होते हैं दिल्ली साउथ, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, सभी लोगों को मैंने भेज दिया है, ट्वीट भी कर रखा है। कोई कार्रवाई नहीं? लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि करोड़ों में है, कितना करोड़ का अभी तक टर्नओवर हुआ है और कितना का जीएसटी हुआ है? एक महीने में उसका टर्नओवर है 1 अरब 46 करोड़ 99 लाख समथिंग है एक महीने में। और उसने 5 महीने तक अभी तक कर रखा। 5 महीने से चल रहा था? जी जी। पता कैसे चला? मैंने पेटीएम अकाउंट बनवाने क्रम में जब मैंने अपना पैन नंबर डाला तो उसका आ गया वासुदेव ट्रेडर्स करके। उसके बाद मैं शॉक्ड हो गया, तो फिर मैंने जीएसटी के साइट पे सर्च किया। फिर देखा कि जैसे ही मैंने अपना पैन डाला तो वहाँ पे डिटेल आ गया जीएसटी का। फिर मैंने उसके बाद ये सारी प्रक्रिया मैंने करना शुरू किया इसके बंद करवाने के एवज में। कितने दिनों से ये प्रक्रिया में लगे हैं? लगभग महीना लगने को है। 1 महीने में कुछ नहीं? एफआईआर तक दर्ज नहीं? एफआईआर भी अभी तक दर्ज नहीं हुआ। कोई आश्वासन मिला? कुछ आश्वासन ऐसा तो नहीं मिला हुआ है, लेकिन हाँ, बस लोग बोल रहे हैं कि देख रहे हैं, समझ रहे हैं, नया चीज़ है, बस ऐसा है। अगर इस बीच में कोई घटना घट जाती है तो बेटर हमसे बेटर आप जानते हैं कि क्या हो सकता है हम जैसे लोगों के साथ। देख सकते हैं, ये है विक्रम रजक। इन्होंने तमाम जानकारी आपको दी। मैंने भले ही मजाक में ये बात कही थी कि हाजीपुर के अंबानी अडानी हैं, इनके नाम पर, इनके पैन कार्ड के नाम पर लगभग 1 महीने में 1.5 अरब के आसपास का टर्नओवर दिखाया गया। और पिछले 5 महीने से, आप 5 महीने का समझ सकते हैं, लगभग 7.5-8 अरब के आसपास इनके नाम पर जो धंधा है वो किया जा चुका है, टर्नओवर किया जा चुका है वासुदेव ट्रेडर्स के नाम से। वासुदेव ट्रेडर्स के नाम पे, जो कि दिल्ली में है। इन्होंने इसके लिए कंप्लेन भी किया था, उसे सस्पेंड किया गया था, लेकिन इस बीच सस्पेंशन के बावजूद बीते कल फिर से जीएसटी फाइल कर दिया गया है। वो भी कितने का जीएसटी? सेम अमाउंट लगभग। वो मैंने नहीं देख पाया है, लेकिन उसका एक टर्नओवर जो है बराबर ही रहता है। और लगभग 1.5 अरब के आसपास वो बराबर ही रहता है। तो लगभग एक बार 6ठे महीने में भी इस बार जीएसटी भर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति पर क्या बीत रही होगी। कल के डेट में अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का क्या हालत हो सकता है और कानून में किस प्रकार के प्रावधान है,
और कानून के रखवाले उसको लेकर किस प्रकार से कार्रवाई में लगते हैं ये आप भी जानते हैं। निश्चित तौर पर यह काफ़ी बड़ी बात है। इस तरीके की शिकायत आए दिन अलग अलग तरीके से मिलती है, लेकिन इस बार एक नए तरीके की शिकायत मिली है और हमारे बीच एक अंबानी या अडानी या उससे भी बड़ा बिल गेट्स जैसे बड़े धंधेबाज हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन भले ही ये मजाक हो, लेकिन जिस प्रकार का मजाक इनके साथ अब हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इस पर निश्चित तौर पर जो जबकि संजीदा होकर के कार्रवाई होनी चाहिए थी। जी, जबकि हम लोगों ने पैन को आधार से लिंक कर रखा है, उसके बावजूद ऐसी घटना घट जाना कहीं से मतलब सवाल के घेरे में है कि ऐसा कैसे होता है। आखिर पैसे पता कैसे चला था? वही बताया मैंने कि पेटीएम बिजनेस अकाउंट, बस पेटीएम अकाउंट खुलवा रहे थे, उसी में ऐसी पैन डाला। एक और चीज़ जो कि आपने तो कहा कि आप जीएसटी के साइट पर जाकर देख लिए। मैक्सिमम लोग जो शहर में या देश में जो आज के डेट में उतने पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर सोशल साइट्स के बारे में नहीं जानते हैं, अगर उनके साथ इस तरीके का फ्रॉड होता तो वो तो पता करने में ही महीनों बीत जाता, तब तक तो बहुत कुछ हो सकता है। है सर, बिल्कुल सही, आपकी बिल्कुल बात सही है। देख सकते हैं, अगर आप अपना पैन कार्ड बनवा रखे हैं और उसको अलग अलग जो डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ लिंक कर रखे हैं तो उसकी जांच नियमित तौर पे करते रहें, अन्यथा आपके साथ भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है। ये तो पढ़े लिखे थे, सोशल साइट्स के बारे में जानते थे, इन्होंने खुद से सर्च कर लिया और समय रहते इन्हें पता चल गया। जब उसके बावजूद भी शिकायत की है तो शिकायत के 1 महीने बाद तक अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। अभी भी डरे हुए हैं, बोलते हैं रात को नींद नहीं आती है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो गया तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप सावधान हैं या नहीं ये तो आप जानें। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसे विषयों से आप सभी को सावधान होने की ज़रूरत है और सरकार और प्रशासन को भी। आखिर इसमें कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। जब कोई कंपनी या ट्रेडर्स काम करती है, अपना लाइसेंस बनाती है, तो उसके जीएसटी का वेरिफिकेशन होता है, उसके पैन कार्ड का वेरिफिकेशन होता है। तो वहाँ गवर्नमेंट के वो तमाम जो संस्थाएं जो उस ट्रेडर्स को बनाने में सहयोग कर रही थी, वो उस दौरान क्या कर रही थी, ऐसे कई सारे सवाल हैं। अब देखना है कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है या फिर इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और ऐसे व्यक्ति को इन तमाम परेशानियों से जूझने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये मामला आगे देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि ये विक्रम कुमार रजक जो कि हाजीपुर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जो कि बिजली विभाग के एक कनीय कर्मी कह सकते हैं, और रातों को सिर्फ इस वजह से ये नींद नहीं आती है कि इनके नाम पर अरबों के या अरबों खरबों के टर्नओवर दिखाए जा रहे हैं, उसके नाम पर अलग अलग धंधे किए जा रहे हैं और इन्हें कुछ पता ही नहीं है। आज के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।